चलिए, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। छोटा सा मैसेज है, ठीक है? छोटा सा मैसेज है। धन्य हैं वे जो छोटा प्रचार करते हैं, वे फिर से बुलाए जाएंगे। चलिए, मुझे अच्छा लगता है आपको हंसते हुए देख के। आप में से कई पास वाले को कभी कभी हंस भी लिया कर भाई। या बहुत लोग हैं ना ऐसे, मम्मी का कसम खा के आते नहीं हंसूंगा। आप ऐसे न बने, ओके? आप हमेशा हंसते रहें। ओह एलन, प्रेज़ द लॉर्ड। ओह, ये बहुत प्यारे भाई हैं मेरे साथ। साहिल भाई भी आए हैं। कहाँ गया साहिल? अच्छा, तू यहाँ बैठा है, ओके। आपको हंसने के लिए कुछ बता सकता हूँ? मैं कई लोगों को चर्च में कहता हूँ प्रीच करो, पर वो नहीं करते। आप जानते हैं क्यों? उन्हें फेल होने का डर है। अगर मैंने पब्लिकली कुछ ऐसा बोल दिया या लोगों को अच्छा नहीं लगा, या मैं बोलते बोलते चुप हो गया, तो लोग क्या फील करेंगे? बट यू नो, बाइबल में एक ऐसा व्यक्ति है जो सक्सेस के डर के कारण प्रीच नहीं कर रहा था कि कहीं मैं सक्सेस ना हो जाऊं, और उसका नाम था योना। परमेश्वर उससे कहता है, जा नीनवे में प्रचार कर। वो नहीं जा रहा था क्योंकि उसे डर था, अगर मेरा संदेश पहुंचा तो लोग मन फिराएंगे। कुछ लोग फेल्योर के डर से नहीं बोलते, लेकिन बाइबल में एक ऐसा प्राणी एक ऐसा व्यक्ति है जो सक्सेस के डर से नहीं बोल रहा था कि कहीं सक्सेस ना हो जाऊं। इसीलिए जब बाद में परमेश्वर ने उन लोगों को छोड़ दिया, तो वो कहता है, मैं जानता था कि तू कुछ नहीं करेगा, क्योंकि तू महान है, तू अनुग्रहकारी है, तू दयालु परमेश्वर है। मैं जब यहाँ आ रहा था तो मैंने दुआ की, और प्रभु ने मुझे एक मैसेज दिया है। ज़्यादा बड़ा नहीं है, मैं इसको 1 घंटे के अंदर समाप्त कर दूंगा। लेकिन ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बार बार रोते रहते हैं। देखो, कभी कभी रोना इट्स गुड, हमेशा रोते रहना इज नॉट अ गुड थिंग। आप देखा होगा, बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। थोड़ा सा प्यार कहाँ से भी मिल जाता है, वो पूरे उसके हो जाते। दुखी भी जल्दी होते हैं, खुश भी जल्दी होते हैं। मेरी बाइबल नहीं कहती कि भावुक स्त्री घर बनाएगी, मेरी बाइबल कहती है बुद्धिमान स्त्री घर बनाती है। याद रखिए, मैं कुछ जो आपको समझाना चाह रहा हूं, मैं बिलीव करता हूं ये उन मैसेजेस में से नहीं है जो आजकल प्रीच होते हैं। इट्स अ वेरी डिफरेंट मैसेज, जिसको समझने के लिए आपको बहुत ओपन माइंड के साथ बैठना पड़ेगा। एक लर्निंग की तरह, एक लर्नर की तरह आपको बैठना पड़ेगा। और मैं चाहता हूं आप इसको समझें, यह आपकी संपूर्ण जिंदगी बदल सकता है। आमीन। आइए, मैं 10 मिनट कुछ बात करना चाहता हूं पहले, उसके बाद मैं आपसे बाइबल खुलवाऊंगा। बड़े ध्यान से सुने। हमारी बाइबल में एक व्यक्ति है जिसका नाम है दाऊद। इन अवर बाइबल देयर इज अ मैन कॉल्ड डेविड। और आप जानते हैं, परमेश्वर ने उसको एक यंग एज में चुना था, और परमेश्वर ने जब उसे बुलाया, उसका अभिषेक किया, व्हेन गॉड अनॉइंट हिज लाइफ, उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है, अभिषेक पाने के बाद भी वो रोजमर्रा के कामों में व्यस्त रहता था। उसने अचानक मिनिस्ट्री स्टार्ट नहीं की, उसने अपने कामों को जारी रखा। आप जानते हैं, बाइबल कहती है एक दिन वो अपने भाइयों को खाना देने के लिए गया। उसके हाथ में लंच बॉक्सेस थे, और जब वो उन्हें देने के लिए गया, वहां पर उसने एक दानव को देखा। कौन होते हैं दानव? हिंदी में इनको नपीले भी कहा जाता है, बट इन इंग्लिश कॉल जाइंट्स। कहते हैं इन्हें 6-6 उंगलियां होती हैं, इनकी हाइट बहुत बड़ी होती है, इनके कद बड़े बहुत लंबे लंबे होते हैं।
आप देखते होंगे कि पुराने ज़माने में जब परमेश्वर ने इस दुनिया को नाश किया था तो उसका एक मुख्य कारण ये था कि इस पृथ्वी पर परमेश्वर के बेटों ने, मतलब स्वर्गदूतों ने, खुदा की बेटियों को स्पॉइल करके एक नई ब्रीड वो लेके आए थे। और उसके बाद ही खुदा ने कहा था अब पृथ्वी बहुत बिगड़ चुकी है, क्योंकि ये वो क्रिएट कर रहे हैं जो मैंने कभी क्रिएट ही नहीं किया। और जब परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक किया और दाऊद ने एक दानव को देखा, तो दाऊद सबसे पहले अपने भाइयों के पास जाके कहता है कि कौन है ये बंदा, इस तरह कैसे बात कर रहा है। उसके भाई उसे पसंद नहीं करते थे। एक बात याद रखिएगा, एक अभिषिक्त व्यक्ति के कुछ दोस्त और कुछ दुश्मन भी होते हैं। ये बड़ी सामान्य बात है। भले ही याकूब यूसुफ से प्यार करता था, लेकिन भाई प्यार नहीं करते थे उससे। भले ही यीशु से पिता बात करता था, लेकिन इज़राइल के लोग उसे इतना नहीं चाहते थे। कई पास वाले को कुछ प्यार करने वाले और कुछ न समझने वाले दोनों होते ही हैं। तो पास्टर हम क्या करें? जो प्यार करते हैं उनकी तरफ देखो। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है, जो हमें पसंद नहीं है ना, हम पूरा दिन उसको ही देखते रहते। कभी कभी तो हम इनको अपने दिल में बिठा देते, एक तो अच्छा ना लगे, ऊपर से अंदर सारा दिन उसके बारे में ही बात करते रहते हैं। ये ऐसे बोल रही थी, वो ऐसे बोल रही थी, ये ऐसे बोल रही थी, वो ऐसा बोल रहा था। एक तो आपको पसंद नहीं है, ऊपर से आपने उसको दिल में बिठाया। एक बार काउंसलिंग सेशन में एक आंटी आई, उन्होंने कहा पास्टर मुझे आपसे बात करनी है। तो मैंने कहा बोलिए। उन्होंने कहा पास्टर मेरी सांस अच्छी नहीं है। मैंने बोला क्यों, क्या हुआ, क्या करती है वो आपको? पास्टर जी कितना भी कर दो, अंत में वो गिना ही देती है जो नहीं कर पाई मैं। मैंने कहा कुछ और बताओ, कुछ नया बताओ, ये तो मैंने सुन ये होता है, और कुछ बताओ। पास्टर जी एक दिन पोहे पीले बनाए तो बोलती है मेरी बेटी ग्रीन बनाती थी, तू ग्रीन बनाना कब सीखेगी? उस घर के अंदर ये दिक्कत थी, बिहेवियर मैच नहीं करता था। 15 मिनट में आंटी ने 14 मिनट उनके लिए बात की। तो मैंने कहा आंटी आप इतना ध्यान देते हैं, फिर कैसे चलेगा काम? इग्नोर करो, अवॉइड करो। तो मुझे आके उन्होंने कहा तू करके दिखा, तू वहां तू रह के तू इग्नोर करके दिखा। मैंने कहा आंटी मैं जॉब करता था, मेरे बॉस बहुत गंदी गंदी गालियां बकते थे। अब मेरे बॉस है ना बहुत अजीब थे, वो खुद को गालियां देते थे, उसके बाद हमें गालियां देते थे, उसके बाद भारत को गालियां देते थे, उसके बाद मंत्रियों को। मेरे बॉस मतलब सारा दिन किस न किस के लिए कुछ बोलते थे। अभी देखिए हमें जॉब करनी है तो हमें अवॉइड करना पड़ेगा, और मैं चीज़ों को इग्नोर करता था। फिर मैंने उनको अपनी गवाही बताई, आप भी यही करो। तो जाते जाते उन्होंने कहा ठीक है आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूंगी। आप जानते हैं दाऊद एक ऐसे घर में रहता था जहां पर हर कोई उसे पसंद नहीं करता था। और जब उसने भाइयों से पूछा ये दानव कौन है, उसके भाइयों ने एक बार नहीं बताया उसको कि ये बहुत दिन से हमें चैलेंज कर रहा है। उसने कहा तू इधर क्यों आया है, खाना दिया ना, घर जा। अगर आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो आपको वहां पर और अजीब मिलेगा। वहां पर वो कहते हैं ज्यादा हीरोगिरी मत दिखा, गो होम, घर जा। अब दाऊद को इंक्वायरी नहीं मिली। अब वो किसी व्यक्ति को पूछता है कौन है ये बंदा, वो उसे बताता है अरे तुझे पता नहीं है, जंगल में रहने वाला व्यक्ति है, इसका ये है, इसका वो है, इसका वो है। वो सारी बातें बता के दाऊद राजा के सामने जाता है फाइनली, और राजा भी उसको यही बातें कहता है कि तू नहीं लड़ पाएगा, तू लड़का है, वो लड़कपन से योद्धा है, वो ये है, वो है। अब जानते हैं फाइनली जब दाऊद अपने हाथ में पत्थर लेकर उससे मारने जाता है, एक पत्थर से वो उसे मारता है और गोलियत मर जाता है। अप्रिशिएट, अपने आप को कुछ बात करना चाहता हूं। आप जानते हैं सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि दाऊद ने गोलियत को मारा, सबसे बड़ी बात ये है
दाऊद ने अपने फोकस को पकड़ा, उससे अपने ध्यान को भटकने नहीं दिया। मैं अपनी बात करूं, अगर जब मैं ऐसे भाइयों से बात करूं जिसके बारे में मैं पूछूं ये कौन है और वो मुझे इस तरह टेढ़ा बात करें, तो मैं घर ही चला जाऊं वहीं से कि जाओ जाओ, नहीं बताना है नहीं, जाओ, हमें भी किसकी पड़ी है, जाओ मरो, जाके मरो, जाओ। मैं ऐसा कह के वहां से निकल आता। पर दाऊद मेरी तरह नहीं था। दाऊद ने अपने आप को पकड़ के रखा। इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज पता है क्या है? जो परमेश्वर ने आपको गोल दिया है ना, उसमें बने रहना, उस पे बने रहना। बहुत सारी चीजें आएंगी, दुनिया खींचेगी, लोग खींचेंगे, बदन खींचेगा, माइंड खींचेगा, डेविल खींचेगा। आप बिलीव करिए, गोलियत से लड़ना इतनी बड़ी लड़ाई नहीं है। सबसे बड़ी लड़ाई यह है कि आपको परमेश्वर ने जो कहा है, आप सिर्फ उसी बात पे ध्यान देते हैं और किसी चीज पे नहीं। मैं यंग लोगों को कहना चाहता हूं जिनकी उम्र 25-30 से पहले है, ट्रस्ट मी, बहुत सारे टेम्पटेशंस आएंगे। कुछ बॉडी से उठेंगे, कुछ डेविल फेंकेगा, कुछ दुनिया फेंकेगी। कई बार आपको किसी को देख के आप फील कर सकते हो, ये मुझसे कितनी अच्छी लगती है, इसके बाल मुझसे कितने ज़्यादा स्ट्रेट हैं, ये मुझसे कितना अच्छी दिखती है। जब ये आती है तो सब जमा हो जाते हैं इसके आसपास। भाइयों की बात छोड़ दो, हम सब एक जैसे ही दिखते हैं। देखो कितने हंस रहे हैं, बिकॉज दे आर एग्री विथ मी। सही बात है ब्रदर, हम लोग फेयर लवली लगा दे ना, हम फेयर बनते ना लवली लगते। हमारी बात छोड़ दीजिए। कई सारी बहनें, आप जब कॉलेज जाएंगी, घर से बाहर निकलेंगी, हो सकता है कि आपका ध्यान किसी लड़की पे चला जाए। कितनी क्यूट दिखती है, इतना डार्क लिपस्टिक लगाती है, ये इतने बाल के स्ट्रेट हैं, कितनी प्यारी लगती है। ये हो सकता है कि आप चर्च की शिक्षा भूलकर आप उन लड़कियों की तरह बनने की कोशिश करें। माइंड चेंज। ये हो सकता है कि आप में से यहां कोई भाई है जो इस चर्च का सदस्य है, हर संडे आपको खाना मिलता है, लेकिन हो सकता है मंडे टू सैटरडे आप ऐसे लोगों के साथ बैठें जो आपका लक्ष्य यहां लेकर आए कि बहुत पैसे वाला होना जरूरी है, बड़ा होना जरूरी है, अब्रॉड जाना जरूरी है, और ये हो सकता है कि आप अपने गोल को खो दें। सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, अपने आप के साथ लड़ाई करके अपने उस लक्ष्य में बने रहना जो खुदा ने हमें दिया है। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आज आने वाला कुछ समय मैं आपको उस चीज में लेके जाना चाहता हूं जिसको पकड़ के डेविल आपके पूरे पर्पस से आपको बाहर निकाल सकता है। ट्रस्ट मी, मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे अच्छे भाई बहन खोए हैं। मैं उन पे उम्मीद करता था कि ये खुदा के लिए कुछ करेंगे, मैंने उनके ऊपर जो टाइम इन्वेस्ट किया था, लेकिन आज सब नहीं, 90% प्रभु के अनुग्रह से मेरे साथ हैं, लेकिन 10% लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनको शैतान, दे आर नॉट बैकस्लाइडर, डोंट वरी, वो बैकस्लाइडर्स नहीं हैं, यीशु में ही है, वो भी चर्च में ही है वो, लेकिन पर्पस खो चुके। ये हो सकता है हम चर्च में बैठे, हमने बपतिस्मा लिया है, हम संडे प्रभु भोज की रोटी तोड़ते हैं, हम साथ में रहते हैं, पर ये हो सकता है पर्पस खो दिया है, लक्ष्य खो दिया है, वो पैशन खो दिया है जो होना चाहिए, जैसे यीशु के अंदर था, जैसे पॉल के अंदर था। यहां देखिए, आप मेरी बाइबल मुझसे लीजिए और मुझे एक वचन दिखा दीजिए नए नियम में जहां पर एक परमेश्वर के दास ने लिखा, मैं उसके साथ चलता हूं। चलना पुराने नियम का स्टैंडर्ड है। आदम प्रभु के साथ चला, आदम को देख के हनोक प्रभु के साथ चला, हनोक को देख के नूह प्रभु के साथ चला, दौड़ा नहीं। लेकिन जब पौल मरने वाला था, वो अपनी किताब में लिखता है, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है। चलना नए नियम का स्टैंडर्ड नहीं है, प्रभु ने हमें दौड़ने के लिए बुलाया है, हमें फास्ट दौड़ने के लिए बुलाया है।
इसीलिए वो कहता है, दौड़ में दौड़ते तो सब हैं, पर इनाम एक ही को मिलता है, तुम ऐसे दौड़ो कि जीतो। दिस बाइबल सिक्स। आप चल नहीं सकते, अब आपको दौड़ने के लिए बुलाया गया। और आप विश्वास कीजिए, हमारी दौड़ एक ऐसी दौड़ है, दुनिया की दौड़ में एक व्यक्ति एक नंबर आता है, हमारी दौड़ में हम सब एक नंबर आ सकते हैं। ये एक अकेली अलग दौड़ है जो घर पे बैठ के, कलीसिया में बैठ के दौड़ी जाती है, और आप नंबर बना सकते हैं। हालेलुया। और हम आएंगे भी। आमेन। सो आज मैं बात करना चाहता हूं किस तरह एक व्यक्ति हर संडे पास्टर्स के द्वारा दिया गया पर्पस खो देता है, और अपने आप को कई बार इतना हम बिजी कर देते हैं कि आप सोच नहीं सकते। मेरे साथ अपनी बाइबल खोलें। कम ऑन, ओपन योर बाइबल विद मी, द बुक ऑफ जेनेसिस। आप मेरे साथ खोल सकते हैं उत्पत्ति की किताब, उसका 19वां अध्याय। जेनेसिस चैप्टर 19। हिंदी पढ़ने वाले उत्पत्ति, इफ यू रीड इंग्लिश तो जेनेसिस, और कोई उर्दू पढ़ता है तो पैदाइश। चैप्टर 19, 19वां अध्याय। कोई पढ़ेगा? मैं पढ़ूं? नहीं, माइक भाई, ठीक है, मैं पढ़ता हूं ताकि सब सुन। 1990। देख, तेरे दास पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हुई है, और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है, पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता। कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर कोई अपने अपने बाइबल में इसे जोर से पढ़े। 1 2 3। आइए सब ध्यान दीजिए। बाइबल कहती है परमेश्वर ने एक व्यक्ति को बुलाया, उसका नाम था अब्राहम। अब्राहम की लूत के साथ अटैचमेंट थी। अटैचमेंट का मतलब होता है अपने साथ रखने की आदत। कहिए आदत। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, अब्राहम के पास कोई संतान नहीं थी और लूत के पास पिता नहीं था। आप पढ़ सकते हैं, लूत ने जवानी में अपने पिता को खोया था। लूत के पास बाप नहीं है, अब्राहम के पास बच्चा नहीं है, इसीलिए इन दोनों की आपस में एक अटैचमेंट थी। जहां अब्राहम वहां लूत। ये बिल्कुल उसी तरह है कि कुछ बहनें जब मार्केट में जाती हैं तो उसको भी घसीटती हैं जिसको कोई शॉपिंग नहीं करनी। करते हैं ना हम। कई बार आपको जब बाजार जाना होता है तो आप किसी बहन को बोलते हैं, तू भी चल रही है क्या? नहीं, मुझे कुछ नहीं खरीदना है। अरे तू चल तो सही, तू पानी पूरी खा लेना। और हम चले जाते हैं और वो बेचारी आपकी थैलियां उठाती है, और वो भी समझ जाती है कि मुझे क्यों लाया गया है। अब अब्राहम ने अपने साथ लूत को ले लिया, जबकि परमेश्वर ने सिर्फ अब्राहम को बुलाया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, तू मेरे पीछे आ, मैं तुझे एक नया देश दूंगा, मैं तेरे द्वारा एक वंश चलाऊंगा, और मैं तुझे ये ब्ला ब्ला ब्ला। वहां पर बहुत सारी बातें हैं। बाइबल कहती है अब्राहम लूत के साथ चला, और परमेश्वर ने अब्राहम और लूत को बहुत ब्लेसिंग्स दी, बहुत बरकतें दी। पुराने नियम की बरकतें क्या हैं? कैटल्स, गोट्स, काउ, गोल्ड, सिल्वर, मनी, ये सारी बरकतें पुराने नियम में हैं। बहुत पैसा, बहुत सोना चांदी, लैंड्स, बच्चे,
जानवर। लेकिन अगर आप नए नियम में पढ़ेंगे तो वहां की सबसे बड़ी महान आशीष है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना, परमेश्वर के वचन को प्राप्त करना, यीशु मसीह की तरह बनना और यीशु के लिए एक दुल्हन की तरह तैयार होना। These are the biggest blessing। इसीलिए जब यूहन्ना बपतिस्मादाता प्रचार करते हैं तो वो कहते हैं स्वर्ग का राज्य निकट है। इसका मतलब एक राज्य जा रहा है, कुछ नया आ रहा है। वो कहता है देखो, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य आ रहा है। अब तुम्हें स्वर्गीय चीजें मिलेंगी, तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओगे, तुम्हें परमेश्वर के वचन का प्रकाशन मिलेगा, तुम उसके अभिषेक में चलोगे, तुम्हें नौ वरदान मिलेंगे, तुम फलों में चलेंगे। इसीलिए जब पवित्र आत्मा यीशु पे आता है तो एक कबूतर की तरह आता है, एक डव की तरह आता है। डव के राइट और लेफ्ट में जो विंग्स होते हैं उसमें 9 फीदर्स होते हैं, 9 पंख होते हैं, 9 वरदान और 9 फल पवित्र आत्मा के। और जब वो यीशु के ऊपर आया तो वो एक प्रोफेसी की तरह आया कि आने वाले दिनों में वो अपनी कलीसिया को दान और वरदान देगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, नए वाचा की आशीषों के पीछे भागिए। फॉलो द न्यू कवेनेंट ब्लेसिंग। पैसों से अधिक उसके वचन से प्रेम करिए, प्रॉपर्टी से अधिक उसके मस्सा, उसके अभिषेक से प्रेम करिए। विश्वास कीजिए, जहां धार्मिकता है वहां सब कुछ है। होने दीजिए कि कोई भी व्यक्ति आपको पुरानी वाचा में न ले जाए, हमेशा नई वाचा में रहिए, न्यू कवेनेंट बने। मैं ब्लेसिंग से खिलाफ नहीं हूं, प्रभु आपको और दे, प्रभु आपको और बरकतें दे, लेकिन याद रखिए आपको प्रभु बहुत कुछ दे, वो आपको जॉब दे, बिजनेस दे, आपको बच्चे दे, आपको अपना घर दे, लेकिन याद रखिए इससे बढ़कर यह है कि आप उसे समझें, उसे पाएं। बुद्धिमान अपनी बुद्धि पे घमंड न करे और न वीर अपनी वीरता पर और न धनी अपने धन पर। यदि कोई घमंड करे तो इस बात पे करे कि वो मुझे जानता है। मैं आपको सच कहता हूं, मैंने बहुत अमीरों को दुखी देखा है। आई नो सो मेनी रिच पीपल, बहुत अमीर हैं। मेरा एक दोस्त है, वो मंथली 12 लाख रुपया कमाता है, बहुत दुखी है वो। मैं हमेशा उसको दुआओं में याद रखता हूँ। एक दिन मैंने उससे पूछा था, मैंने कहा क्या बात है, तू हमेशा अपसेट क्यों रहता है? बोलता है यार घर में 5 लोग हैं, किसी की किसी के साथ जमती नहीं है। मैं घर जाता हूँ ना, सबके शक्लों को देख के समझ जाता हूँ कि ये लोग अभी शांत हुए, मेरे आने से पहले लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। बोलते हैं एक का साइड लो तो दूसरा बुरा मानता है। फिर रात को जाता हूं, सुलह करवाता हूं, अगले दिन फिर लड़ता। 12 लाख रुपया महीना कमाता। पर मैं आपको सच कहता हूं, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो 12 लाख नहीं कमाते हैं, जो बहुत कम कमाते हैं, बड़े खुश हैं यीशु के साथ। जानते हैं ये ऐसे लोग हैं जिनके घरों में बीमारियां नहीं है, जिनके घरों में तकलीफ नहीं है। जैसे इजराइलियों के घर के ऊपर मेमने के लहू इसके द्वारा उनकी रक्षा हो रही थी, वैसे ही यीशु के लहू के द्वारा इनके घरों की रक्षाएं होती हैं। मैं फिर से कहता हूं, मैं बरकतों के खिलाफ नहीं हूं। मैं प्रभु से बहुत कुछ मांगता हूं। यस, मैंने रिसेंटली प्रभु से एक वैन मांगी है टीम के लिए, कि हम एक बड़ी सी वैन दीजिए, वैनिटी वैन दीजिए, ताकि हम सब मिलके मिनिस्ट्री करें। हम सुविधाओं के खिलाफ नहीं हैं, पर अगर परमेश्वर आज भी कहे आके कि वैनिटी वैन चाहिए पहले, कि पहले मैं चाहिए, तू चाहिए पहले, वो बाद में मिलेगी तो भी चलेगा। ना नहीं कह रहा हूं, बाद में देना, लेकिन अंडरस्टैंड। आप जानते हैं बाइबल कहती है परमेश्वर ने अब्राहम और लूत को बहुत ब्लेस किया, बड़ी आशीषें दी, और बाइबल कहती है उनकी बरकतें इतनी बढ़ने लग गई कि उनके साथ जो मेंटेन करने वाले मैनेजर्स थे उनके बीच में झगड़े होने लग गए। एक बात कहूं मैं आपसे, बुरा नहीं मानेंगे, चर्च छोटी होती है ना, बड़ी शांति होती है, लेकिन जब चर्च बड़ी होती है ना
तो कई सारे लोगों से कई सारे लोग कहते हैं अब ये चर्च बदल गई है, अब पास्टर ध्यान नहीं देते, अब ये नहीं करते हैं, अब वो नहीं करते हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जब भी कलीसिया बढ़ती है तो ये सिर्फ एक पास्टर की नहीं, आपकी भी जिम्मेदारी होती है कि आप सबको संभालें। ये हो सकता है कि आप में से किसी को शिकायत हो कि पास्टर जी मेरी कलीसिया को ये शिकायतें हैं मुझसे। कई लोग कहते हैं पास्टर जी आप मिलते नहीं हो, पास्टर जी आप फोन नहीं करते हो, पास्टर जी कभी कभी आप देख के ऐसा कर देते हो। अब आप मुझे बताइए, मेरी क्या आपने भैंस ली है या मेरा आपने गधा घोड़ा लिया है जो मैं ऐसे करूंगा? कई पास वाले को अधिक उम्मीदें ठेस पहुंचाती हैं। अगर वो कभी नहीं मिल पाते हैं, आप जाइए ना, आप चले जाइए। हो सकता है वो भी मिनिस्ट्री को लेके बड़े परेशान है, किसी चीज को लेके। आपको क्या लगता है आप पास्टर हमेशा खुश रहते हैं? कितने लोगों को ये गलत फहमी है कि पास्टर हमेशा खुश ही रहते हैं। आजकल क्या है, पास्टरों पे बहुत दोष लगते हैं, पास्टर ऐसा, पास्टर वैसा। गाना गाइए, पास्टर ऐसा, पास्टर वैसा, पास्टर ऐसा, पास्टर वैसा। ऐसे गीत गाने वालों के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु आपको भी पास्टर बनाए। अरे इतना आसान नहीं है। 100 लोग 100 फरमाइशें, पास्टर जी आज मेरे घर पे ये है, आइएगा। आपने उनसे पूछा वो फ्री है कि नहीं? बोलिए बोलिए। पास्टर जी आज हमने कार ली है, हम चाहते हैं पहले आप बैठाएं। मुझे एक बंदे ने कार खरीदी, अपने मेरे घर के नीचे आया, बोला पास्टर जी आ जाओ। मैं नीचे गया, मुझे लगा उसको हार्ट अटैक आया है। उसने ऐसे मुझे बुलाया, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। मैं नीचे गया, वो नई कार लेके आया था, बोला पास्टर जी आप बैठिए। मैंने कहा बुलाने का कोई तरीका होता है? नहीं पास्टर जी हमको पता था आप नहीं आओगे, इसलिए हमने आपको ऐसे बुलाया। और जब मैं अंदर बैठा, उन्होंने मुझे चाबी दी, बोला आप चलाओ। मैंने कहा अगर मैं चलाऊंगा ना तो ये गाड़ी इधर से ही गैराज में जाएगी, गाड़ी नहीं आती है मुझे चलाने। हाँ ऑनेस्टली मुझे नहीं आता है कार चलाने, क्योंकि अगर मैंने वो भी सीख ली तो फिर मुझे भी वही चलानी पड़ेगी। तो ये लड़के क्या करेंगे मेरे साथ आके? कहिए अपने पास वाले को पास्टर की मदद करें। कहिए पास वाले को पास्टर को समझें। कहिए बाजू वाले को नाराज होने से कुछ नहीं मिलेगा। ये हो सकता है कभी कभी आप तकलीफ में हैं और वो बाहर हैं, इंडिया से बाहर हैं, पंजाब से बाहर हैं। एक चीज याद रखिएगा, परमेश्वर को यह बोलने से बेहतर है कि मेरे साथ ऐसा क्यों, इससे बेहतर है उससे ये पूछिए तू मुझे क्या सिखाना चाह रहा है। योर लाइफ विल बी चेंज। आप जानते हैं अब्राहम और लूत बढ़ने लग गए, उनके लोगों के बीच में झगड़ा होने लगा, और फाइनली अब्राहम एक बहुत ही डिसेंट पर्सन था। ही वॉज सच अ डिसेंट पर्सनैलिटी। वो जानता था लड़ाई झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। उसे लूत को बुला के कहा, सी वी आर ब्रदर्स, हम भाई हैं, क्या हम अलग हो सकते? तू जहां जाना चाहे वहां चला जा, तुझे जो हिस्सा अच्छा लगे वो ले ले। क्या व्यक्ति है! इसीलिए परमेश्वर अपना नाम बताने से पहले प्रभु इसका नाम लेता था, आई एम द गॉड ऑफ अब्राहम। आप जानते हो क्यों परमेश्वर ऐसे व्यक्ति का नाम लेता था? हिंदी बाइबल में लिखा है, मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। बाइबल कहती है परमेश्वर का नाम चौथे पे आता था, पहले प्रभु इसका नाम लेते थे। जानते हो अब्राहम में एक अच्छी क्वालिटी क्या थी? वो कभी लड़ता नहीं था। मैं आपको एक सिद्धांत बताऊं, रिसीव करेंगे? कभी किससे मत लड़िए, जिसको जो चाहिए लेने दीजिए। मुझे कोई कहता है ना आपके खिलाफ वो इतना कुछ बोलता है, आप चुप क्यों रहते हो? कई बार चर्च के लोग आते हैं, कहते हैं पास्टर ये आपके लिए ऐसे बोलते हैं, ये आपके लिए ऐसा बोलता है, आप चुप क्यों हो? हमने देखा है कि आप सही हो उसमें। मैं उनको हमेशा एक सिद्धांत फॉलो करने के लिए कहता हूं, लिसन, अगर मैं गलत हूं खुदा मुझसे बात करेगा, अगर मैं सही हूं खुदा मेरे लिए बात करेगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं,
इस प्रिंसिपल का पीछा करिए। अगर आप गलत हैं, प्रभु आपसे बात करेगा। अगर आप सही हैं, वो आपके लिए बात करेगा। डोंट फाइट, लड़िए मत, किसी से मत लड़िए। हन्ना नहीं लड़ती थी, यूसुफ अपने भाइयों से नहीं लड़ा, दाऊद शाऊल से नहीं लड़ा, यीशु फरीसियों से नहीं लड़ता था। छोड़ दीजिए, विश्वास कीजिए, चीजों को छोड़ दीजिए, शांत हो जाइए। मैं कुछ इंग्लिश में बोल सकता हूं? फ्रूट्स आर मोर स्ट्रॉन्गर देन फाइट। फल लड़ाई से अधिक सामर्थ्य होते हैं। विश्वास कीजिए, फल है ना, शांत रहना एक फल है, ये उससे ताकतवर है लड़ने से। शांत रहे। हालेलुया। आप सही हैं, प्रभु आपके लिए बात करेगा। आप जानते हैं अब्राहम लड़ता नहीं था, ही नेवर फाइट। और एक दिन उसे लूत को कहा, क्या हम अलग हो सकते हैं? तुझे जो चाहिए ले। मैं वहां खड़ा होता, मैं अब्राहम से कहता, सर आप बड़े हो, आप चूज करो जो आपको अच्छा लगे, जो समझ में ना आए वो छोटा है वो ले लेगा। लेकिन अब्राहम ऐसा नहीं था। अब्राहम ने कहा, जो आपको ठीक लगता है आप करो। बंजर जमीन देकर उसको भाई साहब ग्रीनरी में चले गए, जहां हरियाली थी, छांव थी, जहां जिंदगी बेहतर लग रही थी, वो वहां पर चला गया। और अब्राहम के पास आई बंजर जमीन। अब्राहम ने लूत ने ग्रीनरी देखी, ग्रीनरी मिली। अब्राहम ने खुदा देखा, पूरा देश मिला। आप जानते हैं, अब मैं कुछ बताना चाहता हूं आपको। मुझे लगता है जो मैं बताना चाह रहा था वो अब आ रहा है। क्या आप जानते हैं, जब अब्राहम और लूत अलग हुए, आप पढ़ के देखिए, वहां पर यह नहीं लिखा है कि लूत सदोम और अमोरा में जाके रहने लगा, ये नहीं लिखा है। आप पढ़ के देखिए, वहां लिखा है वो उसके आसपास के नगरों में जाके रहने लगा, वो अंदर नहीं गया था। क्या है सदोम और अमोरा? 5 शब्दों में बताता हूं। LGBTQ, ये समाज है। वो स्त्रियों का स्त्रियों के साथ नाजायज संबंध, भाइयों का भाइयों के साथ गंदा संबंध। दो लोग बनाए थे प्रभु ने खाली, आदम और हवा। आज 5 है। हम पांच लोगों को देख रहे हैं आज, जबकि खुदा ने 2 बनाए थे। ये वो समाज था जो वहां रहता था, जिनको एक भाई को वहां पर एक औरत लुभाती नहीं थी, उसको भाई चाहिए रहता था। आप शायद फील मत करिए, ये बातें जानना जरूरी हैं, क्योंकि आप बिलीव करिए, आज ये सारी चीजें बहुत कॉमन हो चुकी हैं। आपको आजकल सलून्स में, ब्यूटी पार्लर्स में आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं जो बाल काटने वाले ऐसे होते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, इट्स वेरी कॉमन इन दीज डेज। आपको पता होना चाहिए। आप जानते हैं, लूत उस जगह के आसपास रहने लग गया जहां पर इतनी इमोरलिटी थी, जहां पर इतना फॉर्निकेशन था। और एक दिन आप पढ़ के देखिए, परमेश्वर अब्राहम पे प्रकट होता है और कहता है मैं इस जगह को खत्म करने पर हूं। आप पढ़ के देखिए, उसके बाद जब स्वर्गदूत उस नगर को खत्म करने गए हैं ना, लिखा है तब वो अंदर गया था। पहले बाहर रहता था, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते अंदर चला गया। याद रखिए, मैं पहले इंग्लिश में बोलता हूं, फिर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करता हूं। इफ यू नेवर ग्रो इंटेंशनली, वीड्स विल ग्रो अनइंटेंशनली। अगर आप प्रभु में नहीं बढ़ोगे, आप गलत चीजों में ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएंगे। इफ यू नेवर ग्रो इंटेंशनली, वीड्स विल ग्रो अनइंटेंशनली। ये दृष्टांत है बाइबल में। एक आदमी ने अच्छे बीज बोए थे, लेकिन सुबह गलत बीज भी आ गए। आप जानते हैं,
प्रभु में बढ़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप एक पास्टर को देखते हैं, आप एक वक्ता को देखते हैं जो यहां पर खड़े होकर 45 मिनट या 1 घंटा प्रचार करता है, पर आपको नहीं पता उस संदेश को बनाने के लिए उसे कितने हफ्ते लग जाते, कितने महीने लग जाते। और ऐसा भी नहीं है कि संदेश पाकर वो प्रीच करते हैं, उसके बाद भी वो दुआओं में रहते हैं। आप जानते हो मोस्ट ऑफ पास्टर्स प्रीचिंग फास्टिंग में करते हैं। ये इतना आसान नहीं है। अगर YouTube से मैसेज प्रीच करना है, आप बिलीव करिए ये बहुत आसान है। एक मैसेज को ऑन कीजिए YouTube पे, वहां से कुछ पॉइंट्स लीजिए और लिख दीजिए, अगले दिन बता दीजिए। ये बहुत आसान है। लेकिन आप किसी भी पास्टर से पूछ लीजिए, अगर कोई पास्टर है यहां पर 20 साल से है, उससे पूछिए कि आज भी प्रभु से सुन के बोलना, वो कहेंगे आज भी कठिन है। 20 साल मिनिस्ट्री को हो गए हैं, विश्वास कीजिए। सॉरी, मैं अपने बारे में बताता हूं। अभी मुझे 18 साल से मैं प्रभु में हूं। आई एम अ क्रिश्चियन फ्रॉम लास्ट 18 ईयर्स। मैं 15 साल से सेवकाई कर रहा हूं। 15 साल के बाद भी आज भी प्रेयर में प्रभु से वचन पाकर प्रीच करना कठिन है। कभी कभी नहीं मिलता है, इसीलिए रिपीट संदेश भी बोलने पड़ते। कई बार प्रभु बोलता है लेकिन हमें सुनाई नहीं देता, क्योंकि हमारे माइंड डिस्टर्ब होते। देखा आपने क्या कहा एलिया को प्रभु ने, जा, मैंने सारपात की विधवा को कहा है वो तुझे खाना खिलाएगी। और जब एलिया वहां पर जाके कहता है मेरा खाना कहां है, वो कहती है हमारे पास तो है ही नहीं। प्रभु कहता है मैंने कहा है, पर बहन ने सुना नहीं था। आप जानते हो खुदा रोज बोलता है, पर कई बार हम नहीं सुन पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम डाइवर्ट होते हैं। परमेश्वर अब्राहम से मिलता है, कहता है लूत, सदोम और अमोरा को मैं खत्म करने पर हूं। क्यों परमेश्वर अब्राहम के पास आया? क्योंकि उसका भतीजा अंदर चला गया था। विश्वास कीजिए, अगर आप रोज प्रेयर नहीं करेंगे, रोज बाइबल नहीं पढ़ेंगे, रोज उसकी आराधना नहीं करेंगे, विश्वास कीजिए ये दुनिया आपको अपनी तरफ खींच लेगी। और विश्वास कीजिए ये इतिहास है, जब लोग संसार में गए हैं ना, वो वापस जरूर आए हैं, पर कुछ इतना नुकसान करके आए हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं है। एक दिन व्हेन आई स्टार्ट अ फेलोशिप, जब मैंने संगति स्टार्ट की, 6 महीने तक हमारे पास 6 लोग आते थे। 6 महीने तक मेरे घर पे कितने लोग आते थे? 7वें महीने में 16 हो गए, 8वें महीने में वापस 6 हो गए। लेकिन मैं देखता था हर एक की चर्च के अंदर इतने इतने लोग, और हमारे घर के अंदर इतना एक पलंग वो भी नहीं भरता था। फिर मैं सोचता था क्या करूं मैं, ऐसा क्या करूं कि लोग आए। उन दिनों में प्रभु ने मुझे एक वचन दिया, धीरज रख, चर्च मैं बढ़ाता हूं, तू कुछ मत कर, तू पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होके जी। और याद रख, जहां धीरज टूटा वहां इस्माइल पैदा होगा। जहां धीरज टूटेगा वहां इस्माइल पैदा होगा। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? आप जानते हो इन दिनों में बहुत सारे लोगों को प्रभु ने कुछ करने के लिए नहीं कहा है, सिर्फ पेशेंस रखने के लिए कहा है। हैव पेशेंस। मैं लूत को उस नगर में देख रहा हूं, और अब्राहम प्रभु से बात करते हैं, प्रभु उधर इतने लोग हुए तो तू नाश करेगा, इतने लोग हुए तो नाश करेगा, इतने लोग हुए तो नाश करेगा। अब बड़े ध्यान से सुने, मुझे सिर्फ आपके 10 मिनट चाहिए। 7:30 I'll complete। सुनिए, अब परमेश्वर उस नगर को नाश करता है, और नाश करने से पहले स्वर्गदूत जाते हैं, लूत को कहते हैं ब्रदर बाहर आइए, फैमिली को लेके आइए। क्यों? क्या बात है? हम इस लैंड को डिस्ट्रॉय करने पर हैं। रीजन, यहां पर बहुत गुनाह है, और प्रभु जानते हैं अगर ये जाति खत्म नहीं की गई तो इससे जो उत्पन्न होंगे वो उससे भी खराब होंगी। आप जानते हैं लूत
बाहर आ जाता है और वहां से उसे एक पहाड़ पे भागना था। अब वहां पर पहुंचकर लूत कहता है मैं ऊपर नहीं जाऊंगा। मुझे बताइए वो ऊपर क्यों नहीं जाना चाहता? यहां देखिए, प्लीज सामने देखिए, 2 मिनट के लिए सामने देखिए। यहां देखिए, लूत ने पहाड़ देखा, लूत ने यह सोचा कि मैं वहां नहीं पहुंच पाऊंगा। लूत को महसूस हुआ कि यहां पर जाना कठिन है और लूत ने डिसाइड किया वो नहीं चढ़ेगा। यहां देखिए, शैतान आपकी प्रॉपर्टी के पीछे नहीं है, शैतान आपके पैसों के पीछे भी नहीं है, शैतान आपकी आशीषों के पीछे नहीं है। शैतान एक चीज के पीछे पड़ा है इन दिनों में, और वो है कैसे न कैसे आपकी फीलिंग्स को वो कंट्रोल करे। क्योंकि उसे पता है जिस आदमी की भावनाएं उसके हाथ में आ गई वो उसे इजीली वहां से पर्पस से निकाल सकता है। इस व्यक्ति को देखिए, यह सदोम और अमोरा से निकला है लेकिन पहाड़ पे नहीं चढ़ रहा क्योंकि उसे यह कठिन लग रहा है, क्योंकि उसने देखा, उसने सोचा और निर्णय लिया वो नहीं जाएगा। आप देख रहे हो, अगर शैतान को आपकी फीलिंग्स आपकी भावनाएं अगर उसके हाथ में आ गई ना, वो इजीली आपको आपके पर्पस से बाहर लेके आएगा। अब एक संडे आए, पास्टर ने यहां से प्रचार किया, 2026 आ रहा है, हम प्रभु में बहुत बढ़ेंगे, हम आगे जाएंगे, हम और लोगों को चर्च में लेके आएंगे, हम और लोगों को यीशु के बारे में बताएंगे। आपके अंदर एक आग आ गई, आपने कहा यस हम यही करेंगे, आपका माइंड सेट हो गया, आपने सब कुछ किया और नेक्स्ट डे आप जॉब पे चले गए और जॉब के अंदर आपको गंदी वाली डांट पड़ी, बॉस ने, लोगों ने आपको बहुत बुरा किया और आप डिस्करेज हो गए और ये आपके इमोशंस पे असर पड़ गया। पूरा जो कुछ उन्होंने बताया था, एवरीथिंग लॉस्ट, पर्पस लॉस, एम लॉस, सब कुछ खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि उस डांट के द्वारा शैतान ने आपकी फीलिंग्स को कंट्रोल करके वो आपको वहां से बाहर ले आया। हर दिन ऐसा होता है। आज कई लोग सोचते हैं यार इतनी आग लगी थी मुझे, कितना आगे था मैं आज कहां पर हूं। आपने देखा जब आदम और हवा के सामने शैतान आता है सांप के रूप में, उसने हवा को फल दिखाया और हवा ने खाया नहीं, जाके लिखा है पहले उसने देखा और उसे मन भाऊ लगा, उसे फीलिंग्स के अंदर उसको टेस्ट कर दिया, ओ ये इतना अच्छा है, फिर खाया। यहां देखिए, जिसने शैतान को अपनी आंखें दी उनका वो मन भी लेगा, मन ले लिया तो फीलिंग्स भी लेगा और जहां चाहे वहां घुमाएगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहीं आपकी फीलिंग्स को वो कंट्रोल तो नहीं कर रहा? आप सोचो कितने इनकरेज थे हम में से कुछ लोग यहां पर, क्या स्पिरिट में चलते थे। हमें कोई कहे न कहे, रोज हम दुआ करते थे, रोज हम बाइबल पढ़ते थे, इंतजार करते थे संडे हो तो हम लोग शालोम में जाएंगे। लेकिन कभी कभी आप देखिए हम कितने फेडअप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कोई हमारी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहा है। आप जानते हैं इजराइली मिस्र से निकले, कनान नहीं पहुंच पाए। लूत सदोम से निकला, पहाड़ पे नहीं चढ़ पाए। यहूदा चुना गया पर चेला नहीं बन पाया। आप जानते हो पहाड़ क्या है? हमारी बाइबल में 3 पहाड़ों का जिक्र है, सीने पर्वत, करमेल पर्वत, जैतून पर्वत। सीने पे मूसा बैठता था, करमेल पे एलिया और एलीशा बैठते थे और जैतून पर्वत पे यीशु मसीह बैठते थे। आप जानते हैं प्रभु चाहता है हम पहाड़ पे आएं। एक दिन बाइबल कहती है यीशु ने वो पहाड़ पे चढ़ गया और वहां पर चेले आए। आप जानते हो जो ये वचन है, धन्य है वे जो नम्र हैं, दीन हैं, शुद्ध हैं, दयावंत हैं, मेल मिलाप वाले हैं। आप जानते हो ये वचन सबने नहीं सुना है, सिर्फ चेलों ने सुना था। क्यों सुना? क्योंकि वे पहाड़ पे गए थे। विश्वास कीजिए ये बहुत आसान है, कई बार आप यहां आ जाएंगे, पर चैलेंज ये है क्या 2026 में आप पहाड़ पे जाएंगे?
मैं जब यहां पर आ रहा था, मैं प्रेयर कर रहा था, मैंने कहा प्रभु आज मुझे कुछ वचन दीजिए। मैं जानता हूं आप में से शायद कोई कह सकता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन विश्वास कीजिए प्रभु ने मुझे आज कहा, आज मैं शालोम को चुनौती दूंगा। चुनौती का मतलब समझते, चैलेंज, यहां आ जाओ। इट्स नॉट अ मैसेज ऑफ कंडमनेशन, इट्स अ मैसेज ऑफ इन्विटेशन। ये वो संदेश नहीं है जो आपको ये दिखा रहा है कि देख तू इतने साल से यहां बैठा है। नहीं, परमेश्वर आपको कह रहा है अपने स्तर को बदल, चेंज, ऊपर आ, पहाड़ पे आ। अरे सुनिए, चाबियां वहां, चाबियां वहां। मैंने फास्टिंग करना मत्ती 6 अध्याय से सीखा। आप में से कोई यहां पर है मेरे साथ जिससे फास्टिंग सुबह सुबह शुरुआत की, दोपहर में तोड़ दी? आइए ईमानदार बनिए। 1 2 3 4, जैसे हम घर से निकले हमने कुछ देख लिया, पिज्जा। आई लव पिज्जा, हाँ मैं खाता हूं, मुझे अच्छा लगता है। और जैसे आपने पिज्जा देखा, आपने प्रभु से कहा, प्रभु तू अनुग्रहकारी, दयालु, महान परमेश्वर। पास्टर सलीम जी बताते तू अनुग्रहकारी है। मैं खा रहा हूं, मुझे माफ कर। मैंने अपना फास्टिंग कितनी बार ऐसे ही तोड़ दिया, टेम्पटेशन में आके। एक दिन मुझे आज भी याद है, मैंने सुबह ठाना अल फास्ट, मैं फास्टिंग करूंगा आज, कुछ भी हो जाए मैं बगैर खाने के रहूंगा आज। मैं घर से निकला, मेरे सामने एक आदमी तवे पे मक्खन डाल के डबल रोटियां सेक रहा था। हाय हाय, मैं चला गया। मैंने कहा अंकल ये क्या बना रहे हो? तो उन्होंने बोला पाव भाजी बन रही है। मैंने कहा एक लेकर आइए, और मैंने कहा 5 मिनट के बाद लेके आइए ताकि 5 मिनट में मैं दुआ कर लूं। मैं कई बार फास्टिंग तोड़ा था। एक दिन मैं पहाड़ी उपदेश यीशु के पढ़ रहा था, उससे सबसे पहले कहा दान करो, उसके बाद उसने कहा प्रार्थना करो, उसके बाद उसने कहा उपवास करो। मुझे पवित्र आत्मा ने दिखाया, देख पहले प्रार्थना, बाद में दान, फिर उपवास नहीं है। पहले दान है, फिर प्रार्थना है, फिर उपवास है। तुझे पता है ये तीनों डायमेंशन जो हैं इस तरह क्यों हैं? क्यों? याद रख, जो प्रेयर कर पाता है वही उपवास कर पाता है। आप जानते हैं, अगर मैं आज ये प्रेयर करूंगा ना, प्रभु मैं कल फास्टिंग में जाने वाला हूं, मेरी मदद कर, परमेश्वर हम 100% मेरी हेल्प करेगा। क्यों? क्यों? क्योंकि मैं प्रेयर के साथ, उसकी मदद के साथ जा रहा हूं। आप जानते हैं पहाड़ों पे ऐसी ऐसी चाबियां हैं, ऐसी ऐसी चाबियां हैं। आप जानते हैं ऐसी ऐसी कीज हैं। अगर आप और मैं उस पहाड़ पे चढ़े, पास्टर प्रैक्टिकली बताइए कि पहाड़ पे चढ़ने का मतलब क्या है? पहली चीज, हर दिन अपनी नींद से लड़िए। बोलिए बाजू वाले को, नींद से लड़िए। हाँ, कभी कभी चर्च में आके भी लड़ना पड़ता है, इधर पे आके। एक दिन मैं प्रचार कर रहा था, चर्च में सोना पाप है। एक आंटी ने खड़े होकर कहा, कहां लिखा है? क्योंकि वो सोती रहती है। मैंने कहा आंटी पौलुस प्रचार कर रहा था, एक लड़का खिड़की में बैठा था, वो सो गया, नीचे गिर गया, मर गया। क्या बोलना चाहते हो? मैंने कहा सो जाओगे तो पहले गिरोगे। बोलती आगे मत बोल। मैंने कहा दिस इज क्लियरली रिटन, व्हाट शैल आई टेल यू, दिस इज इजीली प्लेनली लिखा है कि सब आत्मिक चीजें हैं। एक आदमी अगर चर्च में सो जाता है तो उसके बाद गिर जाता है, नीचे आ जाता है स्पिरिचुअली, और उसके बाद वो स्पिरिचुअली डाई हो जाता है। तो पास्टर जी क्या करें? नींद से लड़िए। पहाड़ पे चढ़ने का पहला प्रिंसिपल है नींद से लड़ो। कहिए पास वाले से, नींद से लड़ो। 12 बजे सो जाओ, 6 बजे उठो। हाँ पास्टर मैं सोता ही 5 बजे हूं, यही प्रॉब्लम है। आप बिलीव कीजिए, मैं वर्शिप टीम को अगर मुझे कोई कह देना हम लोग बगैर प्रेयर के आ रहे हैं, मैं खड़ा नहीं करता हूं, खुद वर्शिप करता हूं। मुझे रिसेंटली मेरे चर्च के लीडर्स बड़े ईमानदार हैं, मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। कभी कभी उनसे प्रेयर नहीं होती है ना, तो वो खुदा के कहते हैं पास्टर आज हमने दुआ नहीं की है,
मैं उनको बोलता हूं कोई बात नहीं, मेरे पीछे पीछे गाओ, मैं आगे खड़ा रहूंगा। विदाउट प्रेयर प्रभु का काम करना मजाक समझते हो? नींद से लड़िए, जल्दी उठिए। जल्दी उठ के क्या करें? जाइए खुदा के सामने, सीक द फेस ऑफ गॉड, उसको ढूंढिए वचन के अंदर, दुआओं में, आराधना में, उपवास में, हर दिन करिए, जितना हो सके उतना करिए। यीशु को जानिए, उसे समझिए, मजबूत बनिए। अगर आप चाहते हैं ना आपको इमोशंस नहीं, आपको प्रभु लीड करे, उसके लिए इस वचन को अपने अंदर डालिए, इसे डालिए। जितना आप अपने अंदर वचन को डालेंगे उतना वचन आपको कंट्रोल करेगा। जितना आप दुआओं में रहेंगे उतना पवित्र आत्मा आपको कंट्रोल करेगा। नहीं तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आपकी जिंदगी भी वैसी हो जाएगी, कभी खुश, कभी गम, कभी तकलीफ, कभी क्या। कभी आप कहेंगे ओ मैं कितनी खुश हूं, कई दिन आप आके कहोगे पास्टर जी प्रार्थना करो मैं डिप्रेशन में हूं। ये क्यों है हमारी ऐसी जिंदगियां? सो मेनी अप एंड डाउन्स, व्हाई? बिकॉज कुछ प्रिंसिपल्स मिसिंग हैं। मैं रिसेंटली प्रभु से कह रहा था, बस मुझे 2 मिनट चाहिए। मैं रिसेंटली प्रभु से कह रहा था, प्रभु आप मुझसे प्यार करते हैं, मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, लेकिन क्या आज आप मुझे थोड़ा बता सकते हैं आप मुझसे कितना प्यार करते हैं? मैं आपसे कुछ बस बात कर सकता हूं? आप जानना चाहते हैं वो आपसे कैसा प्यार करता है? एक दिन परमेश्वर ने आदम को बनाया। उसने आदम को कहा, आदम और हवा को बना के परमेश्वर ने आदम को कहा यह गार्डन आपका घर है, इस गार्डन को प्रोटेक्ट करो, इस गार्डन की रक्षा करो। आप जानते हैं परमेश्वर ने उसे गार्डन की रक्षा करने का एक आज्ञा दिया था। क्या रक्षा करनी थी? क्या प्रोटेक्ट करना था? आप जानते हैं क्या प्रोटेक्ट करना था? हवा को। परमेश्वर ने उसे कहा था प्रोटेक्ट योर वाइफ। परमेश्वर ने पहले इंसान को यह कमांड दी थी, उस गार्डन में रहे एंड प्रोटेक्ट योर वाइफ। लेकिन आप जानते हैं जब शैतान सांप के रूप में वहां आता है, वो हवा से बात करता है, हवा को गिराता है। पहला आदम अपनी पत्नी को प्रोटेक्ट करने में फेल हुआ है। यस, लेकिन जब वो दूसरा आदम यीशु वो आता है, उसका अंतिम दिन एक गार्डन में बीता था, गत्समनी। और आप जानते हैं जब वो दूसरा आदम वहां था, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया है, उसकी पत्नी भी उसके साथ थी। कौन थे उसके साथ? चेले कौन है? कलीसिया। कलीसिया कौन है? दुल्हन। वो भी अपनी दुल्हन के साथ था। और इस बार भी सांप वहां पर आया, बस शैतान एक अलग रूप में था। पुराने नियम में उसने वहां पर सांप को यूज किया, यहां पर वो यहूदा के बेस में आया। लिखा है ना, प्रभु बोझ लेते समय शैतान उस पर समा गया। वहां पर उस गार्डन में शैतान हवा के रूप में आया, हवा को बरमा के गया। अब दूसरा आदम अपनी बीवी के साथ, अपनी पत्नी कलीसिया के साथ वहां था। इस बार भी वहां पर शैतान एक आदमी की तरह आया। और जानते हैं इस बार क्या हुआ? उसे कहा गया, हु इज जीसस ऑफ नासरत? यीशु मसीह नासरी कौन है? यीशु नासरी कौन है? उसने कहा मैं हूं। सब जमीन पे गिर गए। आप पढ़ के देखिए। उठ के कहते हैं यीशु नासरी कौन है? जानते हैं इस बार यीशु ने क्या कहा? मैं तुमसे कह चुका हूं मैं हूं, इन्हें जाने दो, इन्हें जाने दो, मेरी वाइफ को जाने दो।
दूसरे आदम ने अपनी पत्नी को प्रोटेक्ट किया। आप जानते हैं वो आपको कितना प्रोटेक्ट करता है? आप जानते हो आप जिंदा क्यों हैं? क्योंकि उसने आपको जिंदा रखा है। आज मैं आपके लिए कोई उत्साहित करने का वचन नहीं लाया हूं। आज मैं आपसे चैलेंज करता हूं इन द नेम ऑफ अवर लॉर्ड एंड सेवियर। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप इमोशंस के थ्रू नहीं, वचन के द्वारा चले। मैं फिर से बंद करने से पहले कहता हूं, अगर शैतान को किसी आदमी की फीलिंग्स हाथ में आ गई, वो बहुत इजीली आपको आपके पर्पस से बाहर लेके आएगा। वो आपको इजीली पर्पस से बाहर लेके आएगा। मजबूत बने, स्ट्रांग बने, नए एटीट्यूड में आए। इजराइलियों को खाना नहीं मिलता था, वो खुदा को कहते थे तू हमें मारने के लिए यहां क्यों लाया। वो अपनी भूख में कुड़कुड़ाते थे। लेकिन जब यीशु जंगल में गया और शैतान ने उससे भी सेम बात कही कि खाना बना, उसने कहा नहीं, मनुष्य उसके वचन से जिएंगे। सी सेम सिचुएशन, डिफरेंट एटीट्यूड। वो कहते हैं हम भूख में मरेंगे, यीशु कहता है मैं वचन से जीऊंगा। केन भी बलिदान लेके आया, हाबिल भी बलिदान लेके आया। परमेश्वर ने केन के बलिदान को नहीं, हाबिल के बलिदान को लेकर आया। क्यों उसका बलिदान स्वीकारा गया? क्योंकि उसने शुद्ध हृदय से चढ़ाया। पौलुस भी जेल में था, यूहन्ना भी जेल में था। यूहन्ना ने कहा हम आने वाले इसी का इंतजार कर रहे हैं कि कोई और है। लेकिन पौलुस और सिलास ने ऐसा नहीं किया। वो आधी रात को उसकी आराधना कर रहे थे। डिफरेंट एटीट्यूड्स बट सेम सिचुएशंस। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, डोंट बी सो इमोशनल। इतने भावुक न बने, इसे पढ़ें। मैं कुछ आपको होमवर्क दे सकता हूं? पक्का? अगर पास्टर ने इससे ज्यादा दिया है तो पहले उसको फॉलो करना। पर अगर पास्टर जी ने नहीं दिया है तो मैं आपको एक होमवर्क देके जाता हूं। आप में से जितने भी लोग यहां बैठे हैं, कम से कम साल में एक बार पूरी बाइबल पढ़ा करें। कम से कम पूरे साल में एक बार इसे पूरा करें। अगर आप 4 चैप्टर्स रोज पढ़ेंगे, आपकी बाइबल कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप 8 अध्याय पढ़ेंगे, 6 महीने में पूरी हो जाएगी। अगर आप 16 पढ़ेंगे रोज, 3 मंथ्स में आप बाइबल कंप्लीट कर सकते हो। मैं बड़ाई करने के लिए नहीं, मैं परमेश्वर के अनुग्रह से आपको कहना चाहता हूं। मैं जब प्रभु में आया, मेरी जॉब चली गई। मेरे बॉस ने मुझे निकाल दिया। क्यों? क्योंकि मैंने बॉस को बोला मैं झूठ नहीं बोलूंगा। हम लोग को अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए बहुत झूठ बोलना पड़ता था। फिर मैंने कहा मैं नहीं बोलने वाला हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको नहीं बोलना है, मत बोलो, यहां से निकलो। मैंने कहा ओके, मैं जा रहा हूं। फिर मैं घर पे 2 साल बैठा रहा। घर कुछ भी काम नहीं था। लोग आते थे, चाचा आते थे, मामा आते थे, कहते थे क्या काम कर रहे हो? तो मैं उनको बोलता था काम ढूंढ रहा हूं। काम ढूंढना भी एक काम है। हाँ, मैं बोलता था। अच्छा जवाब है ना बचने के लिए। वो बोलते थे क्या काम करते हो? तो मैंने काम नहीं है, काम ढूंढ रहा हूं। काम ढूंढना भी एक काम होता है। तो मैं बेरोजगार नहीं हूं। मैं कभी नहीं बोलता था मेरे पास काम नहीं है, मैं ऐसे ही बैठा हुआ हूं। क्योंकि मैं हमेशा ऐसा बोलता था। फिर 2 साल घर पे बैठा रहा। 2 साल। उन 2 सालों में मैंने इस बाइबल को, 2 सालों में मैं रोज 19 घंटे पढ़ता था। 19 आवर्स मैं इसको रोज पढ़ता था। मेरे घर वालों को लगा कि मेरे ऊपर किसने जादू किया है। और उनको ऐसा भी लगा कि मैं जादू सीख रहा हूं, क्योंकि वो देखते थे ये काला किताब लेके बैठता है। और कई लोग आते थे, अपनी अपनी बातें बोलते थे, क्या करता रहता है, क्या करता रहता है, सारा दिन इस किताब को पढ़ता रहता है, दिमाग खराब हो गया है तेरा, साइको हो गया है तू। मुझे आज भी याद है, मेरी एक फ्रेंड ने मेरे को बोला तू साइको हो चुका है, सारा दिन यही पढ़ता रहता है, सारा दिन यही पढ़ता रहता है। और मैं लोगों को एक ही बात कहता था, जब वो मुझे क्रिटिसाइज करते थे, मैं उनको बोलता था आप भी प्रभु में आओगे।
और वो सब आए हैं, सब आए वो। आज प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं। यंग लोग जब चर्च में आते हैं ना, वचन सुन लेते हैं, उसके बाद जैसे मीटिंग पूरी होगी, कहां, अच्छा, जैसे मीटिंग पूरी होगी भाई लोग ऐसे करते हैं, भाई 3-4 लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ ना भाई, हाँ आओ फोटो निकालेंगे। ग्रुप फोटो, ये तो भाइयों का है, बहनों पे तो मैं भी आया ही नहीं हूं। रुको भाई लोग बैठ जाइए। अब बहनें जुबानें बाहर निकालेंगी, बार बार बालों को खोलेगी, फिर बंद करेंगी। आप चर्च कंप्लीट करके गए हो ना, तो कुछ वचन को मनन नहीं करते आप लोग? ये भी ना करें तो आप चर्च कंप्लीट करके गए हो ना, आपको पता है आपको क्या बात करनी चाहिए एक दूसरे के साथ जो आपने यहां पर सुना है। आप पढ़िए, आप पढ़ के देखिए। जब यीशु से पूछा गया पथरीली भूमि वाले बीज कौन से हैं, प्रभु ने क्या कहा? ये वे हैं जो सुने गए पर जड़ न मिलने के कारण सूख गए। इसका मतलब क्या है? जब आप पढ़ते हो, जब आप सुनते हो तो आपके अंदर आता है, लेकिन जब आप उसके बारे में बात नहीं करते हो ना, वो खत्म हो जाता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, सीड इज परफेक्ट, फील्ड इज नॉट परफेक्ट। बी अ गुड फील्ड, नॉट अ गुड सीड। बीज सिद्ध है, जमीन सिद्ध नहीं है। जमीन को सिद्ध करना है ताकि बीज बोया जा सके। मैं आप सब यंग लोगों को बोलना चाहता हूं, प्रभु में बढ़िए। हम लोग कई बार मीटिंग से निकलने के बाद सीधा इसको लेते हैं, फोटोज निकालेंगे। 50 बार इंस्टाग्राम पे जाते लोग, 50 बार फोटो डालेंगे। फोटो को चेक करने के लिए कितने लोगों ने मेरे को लाइक किया, कितने लोगों ने हार्ट छापा है। और इतने फारिक होते हैं कुछ लोग, जो कमेंट करोगे ना उसको भी लाइक करते। मैं कभी कभी प्रभु को पूछता हूं, प्रभु ये ऐसा क्यों करते हैं? प्रभु मुझे कई बार कहता है, बेटा क्या करे, काम धंधा नहीं है ना बेटा, काम धंधा होता तो ये सब नहीं करते। आप देखिए, आप बाहर जाके देखिए, लोगों के पास जो बीमारियां हैं, कैंसर, डायबिटीज, आपको पता है कैंसर से गंदी बीमारी है ये। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो 2025 में जो हम मसीह लोग हैं, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं होती हम इन लोगों के लिए दुआओं में बैठे, हम तैयार हों? मुझे पास्टर सलीम खान जी ने एक बार, वो किसी जगह पे प्रीच कर रहे थे, आपको शायद याद नहीं होगा, कह रहे थे एक संडे स्कूल में एक टीचर पढ़ा रही थी, और वो बात करते करते पास्टर जी बता रहे थे, उन्होंने ऐसा कहा कि दुनिया को अब भी ये देखना बाकी है कि परमेश्वर एक समर्पित व्यक्ति के द्वारा क्या कर सकता है। और वहाँ पर एक 10 साल के लड़के ने ये बात सुनी, वो घर गया और प्रभु को कहता है, क्या ये मैं हो सकता हूँ? और परमेश्वर ने उस आदमी का उपयोग किया, D.L. मूडी। आप जानते हैं, अंकल रेनहार्ड बोंके के कब्र पे जो पत्थर है, उस पत्थर पे अफ्रीका का मैप छपा हुआ है, और वहां लिखा है, ही प्रीच क्राइस्ट। इस बंदे ने यीशु का प्रचार किया। ये वो लोग थे जो पैशनेट थे, ये वो लोग थे जो इमोशनली नहीं, परमेश्वर के वचन से चलते थे। ये वो लोग थे जो दुआओं में रहते थे, ये वो लोग थे जो मजबूत थे। और इन्होंने भी हमारी तरह ही शुरुआतें की थी। मैं आज आपको चैलेंज करता हूं, मैं आपको आज चुनौती देता हूं, हर दिन प्रभु में बढ़िए। और 2026 में लक्ष्य रखिए कि आप रोज इस बाइबल को पढ़ेंगे और साल में से कंप्लीट करेंगे। मैं आपको सच कहता हूं, खुदा आपको बदल देगा। गॉड विल चेंज योर लाइफ। आज इस मीटिंग में मैं सबको नहीं खड़ा करना चाहता, आई एम सॉरी। मैं वही कर रहा हूं जो प्रभु करवा रहे हैं। मैं चाहता हूं आज इस मीटिंग में सिर्फ वो लोग खड़े हों
जो बड़ी सच्चाई के साथ ये वाचा बांध रहे हैं कि वो आज से बाइबल को बहुत पढ़ेंगे, सीरियसली पढ़ेंगे और साल में कम से कम एक बार इसे कंप्लीट करेंगे। सुनिए, अगर आप बैठे रहेंगे ना, आई रिस्पेक्ट योर ऑनेस्टी, मैं आपकी ईमानदारी की इज्जत करता हूँ अगर आप बैठे भी रहेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ ये मैसेज मेरे लिए था, क्योंकि मैं बहुत बार इमोशनली चलता हूँ, इमोशंस में आके मैं अपने पर्पस से बाहर आ जाता हूँ, कभी ठंडा तो कभी गर्म। अगर आपको लगता है कि हाँ ये मैसेज मेरे लिए था, तो आप अपनी जगहों पे खड़े हो सकते हैं और अगर आप चाहें तो अपनी बाइबल को लेकर भी खड़े हो सकते हैं। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। फिर से कहता हूं, ये कॉल सबके लिए नहीं है, ये कॉल सिर्फ उन लोगों के लिए है जो और सिंसियर बनना चाहते हैं, जो 2026 में अपने परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं। दिस कॉल इज ओनली फॉर दोज हु वांट टू बी सीरियस इन देयर लाइफ्स। आइए अपनी बाइबल को अपने हाथों में पकड़ें। ओह थैंक यू जीसस, वंडरफुल लॉर्ड। जो भी लोग खड़े हुए हैं, आइए हम उसे धन्यवाद देना स्टार्ट करें। कम ऑन, गिव हिम सम प्रेजेस, गिव हिम सम थैंक्स। उसे धन्यवाद दें, उसकी बड़ाई करें। लूत को देखिए कैसे उसकी फीलिंग्स और उसके माइंड को उसको कंट्रोल किया गया और वो पहाड़ पे नहीं चढ़ पाया। वैसे ही कई बार हम अपने एम और अपने पर्पस से बाहर आ जाते हैं क्योंकि हमारा मन और हमारे प्राण कई बार कोई और चलाता है। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूं। मैं दुआ करता हूं ऑलरेडी एक आशीषित कलीसिया के लिए जो बहुत ही अच्छे स्तर पर है, लेकिन तू चाहता है कि अब इनका स्तर बढ़ाया जाए, अब आत्मा की भरपूरी पहले से बढ़कर हो, अब वचनों का प्रकाशन और भी अमेजिंग वे से आए। तू चाहता है कि लोग 2026 में अपने इमोशंस के द्वारा नहीं, परमेश्वर के वचन के द्वारा चलें। मैं दुआ करता हूं प्रभु, आने वाले दिनों में इस पर्पस को पूरा करने में हमारी मदद कर, हमारी सहायता कर। हम साल में एक बार पूरी बाइबल कंप्लीट करें और वरन उससे बढ़कर हम करें। हम अपने अंदर इतना वचन डालें ताकि हम वचन के द्वारा भेजे जाएं। प्रभु हमें बरकत दे प्रभु। उन लोगों को देख प्रभु जो खड़े हैं, उन लोगों को देख जो खड़े नहीं रह पाए हैं, पर जिनके अंदर डिजायर है कि हाँ हम बहुत बार अपने पर्पस से बाहर आ जाते हैं, हमारे इमोशंस की वजह से, हमारे माइंड की वजह से हम कई बार वो खो देते हैं जो हमें खुदा ने दिया है। लेकिन आज हम वापस लौटते हैं, आज हम खुदा के पास वापस आते हैं और आज हम प्रभु से कहते हैं प्रभु हमें एक ऐसा व्यक्ति बना जो तेरे वचन के द्वारा चले। हमारी प्राण, हमारा मन तेरे वचन के द्वारा और आत्मा के वश में हो। प्रभु हम आपको सारी महिमा देते हैं। धन्यवाद यीशु हमारी दुआओं को सुनने के लिए। ओ प्रभु आपका दास घटता जाए और आप बढ़ते जाएं। प्रभु सारी महिमा आदर आपको देते हैं। हम प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं।